Hello guys, welcome to Bit to Politics. How are you at class? Okay, I hope you are fine. Okay, so in this video we will revise the chapter first of civics, that is Indian Constitution. Okay बेटा जी. Okay, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. Okay, what is Constitution? Obvious सी बात है बेटा, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. ठीक है. So constitution is a set of rules and regulations, okay, according to which a country is governed. ठीक है बेटा, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अनुसार किसी देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है. ओके, वन मोर थिंग बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन फॉर्म और कैन बी इन अनरिटन फॉर्म. ओके, फॉर एग्जांपल बेटा, यूके's कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म बेटा. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा. ओके, it clarifies what type of relations will be between the government and its citizens. ठीक है, ये बताता हमें कि गवर्नमेंट के बीच और नागरिकों के बीच किस तरह के रिलेशंस होंगे. बिट्टू सर, किस तरह के रिलेशंस की आप बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल बेटा, it is the duty of citizen na to pay the tax to the government, yes or no? Okay, and it is the duty of government to work for the welfare of its citizen, yes or no? ठीक है, इस तरह के रिलेशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है बिट्टू सर, क्या हम इसमें कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हो बेटा. फॉर एग्जांपल, इट क्लैरिफाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन. ओके, इट क्लैरिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑब्वियसली बेटा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आई होप बेटा इन दो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, दिव्या, आदित्य, जय, जतिन, वर्षा, निष्ठा, नो प्रॉब्लम इन दिस पार्ट बेटा. ओके, हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? बेटा मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स. ओके, including Dr. B.R. Ambedkar. Okay, so he was the head of the drafting committee. Okay, जो ड्राफ्ट करने का काम किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किसने किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने. और उसको कौन हेड करा था? ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा, हाउ मैनी डेज आवर कॉन्स्टिट्यूशन took to be completed? How many days beta? Obviously 2 years, 11 months and 18 days. Okay, our Indian constitution took to be completed. Okay, who made our constitution? Beta, there was a body, political body, that was called Constituent Assembly. Okay, the Constituent Assembly's main objective was to constitute, to make the constitution, to frame the constitution for Indian citizen. Okay beta ji, no problem in this part. Next beta, first president of India. So as you know that Dr. Rajendra Prasad. Okay, easy question, easy question is given beta, very easy. What is democracy? Democracy is a government of people, by the people, for the people. बेटा रट लो इसको तो. ठीक है, ये आपके आगे भी काम आएगी. ठीक है, रट लो इसको अच्छे से. नेक्स्ट वन बेटा, give the name of different organs of government. But as you know that government has 3 organ. Government has 3 organ. Okay, legislature, executive and judiciary. Okay, राजकुमार राव, समझ आ रहा है बेटा? Okay, next one बेटा, oh sorry, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. इसका क्या मतलब है? all the Indian citizens, all the Indian citizens whose age is 18 or above has right to vote in the election without any discrimination. Means हिंदी में
वो सारे के सारे लोग जिनकी एज 18 है या उससे ज्यादा है, ठीक है, उनको वोटिंग राइट मिला हुआ है बेटा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। किस तरह के भेदभाव होते थे सर? फॉर एग्जाम्पल बेटा, जब आप वोट करने जाओगे ना, तो आपके साथ ना तो रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ना ही आप काले हो, आप गोरे हो, आप लड़के हो, आप लड़की हो, ठीक है, आप छोटे हो, आप बड़े हो, ठीक है, आप अपंग हो, ठीक है, इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और वन वोट वन पर्सन, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। और एक चीज और, इंडिया में वोटिंग राइट की जो एज है वो कितनी है बेटा? 18 है। ओके, अभी के लिए कितना है? 18, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या बेटा? पार्लियामेंट आपको पता है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा, गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, इन इंडिया लेजिस्लेचर इज कोल्ड, नेशनल लेजिस्लेचर इज कोल्ड पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ओके, इट हैज टू हाउसेस, यू ऑलरेडी नो बेटा, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रल मींस बेटा जिसको अलग ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल बेटा, मैं अपनी आइज को अलग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता बेटा, ठीक है, इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट है ना, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे साथ ही थी। ओके, दैट इज इंटीग्रल, हम अलग नहीं कर सकते इसको, ठीक है, अभिन्न अंग है, ठीक है। ओके, और वाई प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट? क्योंकि बिट्टू सर ये तो कोई हाउस भी नहीं है, तो फिर हम इसको इंटीग्रल पार्ट क्यों मानते हैं पार्लियामेंट का? तो बेटा कशिश ऐसा है, कोई भी बिल है ना तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देंगे, ठीक है। ए लॉ बिकम्स एन एक्ट आफ्टर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बेटा। इसका क्या मतलब है? जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आएंगे वो लेजिस्लेचर से ही आएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी एक्शन लेगी, जो भी काम करेगी, उन कामों का उसको जवाब देना पड़ेगा। कहाँ पर? लेजिस्लेचर में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसकी, ठीक है। ओके, तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। बेटा ये गलत लिखा हुआ दिया बेटा, ये आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आप एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ओके, फॉर ऑल इट्स एक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा, मोदी गवर्नमेंट ना वादा करती है कि अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है ना तो मैं सबके खाते में 1500 रुपये डाल डाल दूंगा, ठीक है। और नहीं डालती है, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो भी अपोजिशन पार्टी वो पूछेंगी ना मोदी गवर्नमेंट से, तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों नहीं हो उसका, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट के पास जवाब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकती है कि अगर फ्री में पैसा देंगे तो लोग जो है वो काम नहीं करेंगे, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? ओके, फंडामेंटल राइट्स इन गिवन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 in part 3 of the constitution. Okay, why these are fundamental beta? Because no one can take away it, no one can take away, ठीक है। the constitution itself gives you beta, the constitution itself gives you, that's why it is called fundamental rights। okay, so those rights which is given in part 3 of the Indian constitution from article 12 to 35, okay, these rights are justiciable. It means takes your if anyone takes your fundamental rights, you can directly move to the Supreme Court or High Court for the enforcement of the fundamental rights। Okay, so I hope beta it is clear। Okay, next beta, what is a secular state? Beta a secular state is one in which a state has no official religion। beta a state has no official religion, in the eyes of the state all the religions are equal, ठीक है। एक ऐसा देश जिसमें किसी पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि उस देश की नजर में सारे के सारे धर्म जो है वो इक्वल है,
ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए काम नहीं करती है। और अ पर्सन इज फ्री टू प्रोफेस प्रोपोगेट एनी रिलीजन बेटा, ठीक है, एक व्यक्ति फ्री होता है किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में अपने को चेंज कर सकता है, ठीक है, हिंदू से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से हिंदू बन सकता है, ठीक है, ही इज फ्री बेटा। तो इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, याद है ना आपको, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। ओके, वन मोर थिंग बेटा, सेक्युलरिज्म, the word secularism is not used originally in our constitution. It was added by 42nd Amendment 1976 in our constitution. ठीक है, और ये कर लोगे, which the state does not have official religion. Every citizen is free to practice any religion. ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, राइट द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करते हैं बेटा इसको। अच्छा, कुछ लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिज्म करते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई करना। ओके, बट ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है बेटा, वो वाली बुराई नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। द क्रिटिक have argued that it was not a representative body because it was not elected directly by the people. ओके, पहला इसकी आलोचना क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये लोग बोलते हैं बेटा कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर गए थे, क्या उनको डायरेक्टली चुना गया था? नो बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was directly partially elected and partially nominated बेटा, ठीक है, it was not a representative body directly chosen, ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरी क्रिटिसिज्म क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू, हाँ, ऐसा बोलते हैं क्रिटिक जो आलोचना करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बनने में बहुत टाइम लगा दिया है ना, इट टुक ऑलमोस्ट 3 years, यस ना बेटा, है ना, इसने लगभग 3 साल ले लिए, ठीक है। सो a long time, it took a long time to make. Okay, third beta, the critic have argued that the constituent assembly was dominated by the Congress party. बेटा आलोचना करने वाले ये भी बोलते हैं कि ये काहे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, इसमें 82% मेंबर जो था ना बेटा, 82% मेंबर वो कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस पार्ट। इट हैज 395 आर्टिकल्स बेटा, एंड it starts with preamble is nothing, just introduction to the constitution of India. The constitution starts with preamble, we the people of India. Okay, the first word, we the people of India, having solemnly, okay, like this. Fundamental rights are given, obviously beta, in a Indian constitution fundamental rights are available, Indian citizens as well as foreigners beta. Okay, no fundamental rights are available to alien beta, enemy alien. Okay, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम कहाँ भाग के जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ओके, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? उसको नल एंड वॉइड कर डिक्लेयर कर देगी, इसको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ओके, सो आई होप बेटा ये आपको क्लियर है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओके बेटा, और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, हु इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? हु इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू वेरी मच।